हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब होता है कि जब हम लोग दो कैरेक्टर लेते हैं, मान लीजिए एक टॉल वाला है, हाइट वाला। टॉल क्या है, यह हाइट वाला हम बड़ी टी लिए और ड्वार्फ वाले को छोटी टी लिए, जैसे मोनो हाइब्रिड में किए थे। तो इन दोनों के बीच क्रॉस कराने के बाद मेरा क्या आया था, सबका सब टॉल आया था। तो यहाँ देखो टॉल वाला क्या कर रहा है, डोमिनेंट है ड्वार्फ वाले, मतलब कैरेक्टर कैसा शो हो रहा है, F1 जनरेशन में सबका सब टॉल आ रहा था। तो उसी थ्योरी को मेंडल ने दिया है, जिसमें दिया है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। एक वर्ड आता है यहाँ पे, क्या है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है, उसको डिस्क्रीट कहा। तो इसी डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड क्या दिया, फैक्टर। मेंडल ने फैक्टर नाम दिया उसका। जो कैरेक्टर है, जो एलील है, एलील को ही क्या दिया, मेंडल ने फैक्टर का नाम दिया। भाई जब हम मोनो हाइब्रिड पढ़ रहे थे तो मोनो हाइब्रिड में क्या था, मोनो हाइब्रिड में हम लोग दो कैरेक्टर ले रहे थे। क्या ले रहे थे, एक टॉल वाला और दूसरा क्या ले रहे थे भाई, हम ड्वार्फ वाला ले रहे थे। जब हम इन दोनों के बीच क्रॉस करा रहे थे तो मेरा क्या, सबका सब क्या आ रहा था, F1 जनरेशन में सब टॉल आ रहा था। जब ये सब टॉल आया तो कैसे भाई सब टॉल क्यों आया, क्योंकि ये जो टॉल वाला है वो रिसेसिव पे क्या है, डोमिनेंट है। मतलब जो ड्वार्फ था, ड्वार्फ वाले पे क्या, ये सब डोमिनेंट कर रहा है, ये शो क्या कर रहा है, टॉल वाला शो कर रहा है। और जब ये टॉल वाला शो कर रहा है सबका सब, तो क्या हुआ कि जो ड्वार्फ वाला था उसको दबा दिया गया, और जो दिख रहा है वही क्या, डोमिनेंस कहलाया। तो मेरा पहला पॉइंट क्या है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। इतना क्लियर है। दूसरा है कि फैक्टर्स आर अकर इन पेयर। फैक्टर जब भी पाया जाए, किस में पाया जाएगा भाई, पेयर में होगा, मतलब जोड़ा। जैसे हम लोग पढ़े थे, ये बड़ी ए है, इसके साथ क्या रहता है, एक छोटी ए भी रहता है। जैसे बड़ी बी छोटी बी, बड़ी सी छोटी सी। तो यही चीज़ क्या है कि हमेशा जब भी रहेगा फैक्टर, किस में रहेगा भाई, पेयर में रहेगा। इतना क्लियर है कि जब भी फैक्टर रहेगा किस में रहेगा, हमारा हमेशा हमेशा पेयर में रहेगा। अगर भाई देखो पेयर में नहीं रहेगा तो फिर गेमीट कैसे बनेगा, तो गेमीट बनाने के लिए क्या, हमेशा पेयर में रहता है। वही दिया है कि फैक्टर्स आर अकर इन पेयर। फैक्टर का दूसरा नाम एलील है। एलील का नाम मेंडल ने फैक्टर रखा था। तीसरा है कि इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर डोमिनेट ओवर अदर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहा कि डिसिमिलर पेयर, जैसे अभी हम बनाए कि बड़ी बी है और छोटी बी है। तो देखो ये डिसिमिलर है, बड़ी ए है छोटी ए है, क्या है, डिसिमिलर है। मतलब क्या कि ये जो बड़ी बी है डोमिनेट कर रहा है किसके ऊपर, छोटी बी के ऊपर। ये ए जो है ये छोटी ए के ऊपर क्या कर रहा है, डोमिनेट करके रखा है। मतलब ये क्या, अपनी चला रहा है। जैसे भाई मुन्ना भाई रहता है तो उसमें क्या अपना चला रहा है वो, तो उसी तरह इसमें क्या करके रखा है भाई, कि जैसे कि डिसिमिलर पेयर में है, एक बड़ी बी है एक छोटी बी है। तो बड़ी बी वाला क्या अपना शो करेगा, अपना कैरेक्टर पर शो कर रहा है, बी वाले का कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर, मतलब इनमें से क्या होगा, एक मेंबर डोमिनेट कर रहा है किसी दूसरे के ऊपर। क्या कर रहा है, दूसरे के ऊपर। जैसे हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब क्रॉस कराए तो मेरा F1 जनरेशन जो आया था, F1 जनरेशन क्या आया था भाई, बड़ी टी छोटी टी। तो ये बड़ी टी जो है छोटी टी के ऊपर क्या था, डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि F1 जनरेशन में हम देखे थे कि सबका सब क्या आया था, टॉल आया था। जितना भी मेरा प्रोजेनी आया था सब क्या आया था, टॉल आया था। वही बोल रहा है कि वन मेंबर डोमिनेट, मतलब क्या, बड़ी टी डोमिनेट किस पे कर रहा है, छोटी टी पे डोमिनेट ओवर अदर। दूसरा कौन है भाई, छोटी टी ना साथ में है, तो छोटी टी के ऊपर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। एंड अदर वन इज रिसेसिव, इसके साथ में जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिसेसिव, मतलब वो शो नहीं कर रहा है अपने आप को। चलिए आगे चलते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन।
कि इसको एक्सप्लेन हम लोग कैसे कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन। जब हम लोग मोनो हाइब्रिड में क्रॉस कराए, कैसे क्रॉस कराए भाई कि मेरा एक टॉल वाला था, दूसरा क्या था, ड्वार्फ वाला था। मेरा एक टॉल वाला था, दूसरा ड्वार्फ वाला था। जब हम इन दोनों को बीच क्रॉस कराए तो क्रॉस कराने के बाद क्या आया, मेरा एक टॉल आया और दूसरा एक बड़ी टी छोटी टी। मतलब टॉल भी है, ड्वार्फ है, लेकिन शो कैसा कर रहा है मेरा, यह शो कर रहा है टॉल वाले का। और मेरा चारों का चारों प्रोजेनी जो आया था वह सबका सब क्या था, टॉल था। चारों प्रोजेनी मोनो हाइब्रिड में क्या था, F1 जनरेशन में टॉल था। वही चीज बोल रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा था कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर शो हो रहा था F1 जनरेशन में, एंड एक्सप्रेस ऑफ बोथ इन F2। लेकिन जैसे ही हम F2 कराए, मतलब ये इसके बीच में क्रॉस कराएंगे तो कुछ ये आएगा। लेकिन जब इसको हम क्रॉस कराने के बाद मेरा क्या आ रहा था कि एक बड़ी टी, फिर छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी, और फिर एक छोटी टी। मतलब क्या कि देखो यहाँ पे सब चीज शो कर रहा है। F2 जनरेशन में पूरा का पूरा शो कर रहा है कि रिसेसिव भी है, टॉल भी है और हाइब्रिड भी है। यही चीज तो मोनो हाइब्रिड में F2 जनरेशन में बता रहा था ना कि एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2। क्या हुआ कि जब हम F1 जनरेशन निकाले मोनो हाइब्रिड में तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, सिर्फ एक ही कैरेक्टर शो किया। कैसा कैरेक्टर भाई, हाइट वाला था तो मेरा टॉल शो कर रहा था। और जब हम F2 जनरेशन कराए तो उसमें क्या पूरा का पूरा हमको शो किया कि क्या एक टॉल होगा, दो हाइब्रिड होगा और एक ड्वार्फ होगा। अगला है इट ऑल्सो एक्सप्लेन प्रोपोर्शनल ऑफ 3:1। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इसका जो प्रोजेनी होगा, तीन क्या है, टॉल वाला है। ये तीनों देखो, ये तीनों टॉल है और एक क्या है, ड्वार्फ है मेरा। तीन क्या है, मेरा टॉल है और एक ड्वार्फ है। मतलब क्या, एक तो प्योर टॉल है और दो क्या है, हाइब्रिड टॉल है। लेकिन कैसा शो कर रहा है वो, ये दोनों जो है क्या शो कर रहा है, टॉल शो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या छुपा के रखा है, छोटी टी को छोटी टी, बड़ी टी के बाद क्या है, छोटी टी है। मतलब क्या, उसके अंदर कैरेक्टर कैसा रिसेसिव वाला है, लेकिन वह शो सिर्फ कौन सा कर रहा है भाई, टॉल वाला सिर्फ शो कर रहा है। वही चीज दिया है कि इट ऑल्सो एक्सप्लेन प्रोपोर्शनल ऑफ 3:1। मतलब क्या, तीन जो है हमारा टॉल वाला है और एक ड्वार्फ वाला है, ऑब्टेन इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या हुआ कि जब हम लोग क्रॉस कराए, आइए क्रॉस करा के ही देख लेते हैं। जब हम लोग क्रॉस कराएंगे बड़ी टी छोटी टी, इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद मेरा क्या आया, एक बड़ी टी एक छोटी टी। तो ये मेरा चारों का चारों प्रोजेनी बड़ी टी छोटी टी आया। यहाँ क्या है, ऑल टॉल है, ऑल प्रोजेनी क्या है, टॉल है। लेकिन जब हम इसके बीच में क्रॉस कराए, मतलब क्या, बड़ी टी छोटी टी, और क्रॉस किससे कराना है, बड़ी टी छोटी टी। जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे, क्रॉस करने से एक चीज याद आया कि सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, गेमीट का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं वो बताए थे मोनो हाइब्रिड में, फिर से हम बता देते हैं एक बार कि ये जो होगा क्या होगा, ये बड़ी टी अलग हो गया और ये छोटी टी अलग हो गया। फिर इधर बड़ी टी छोटी टी, इससे क्रॉस कराओ, क्रॉस करा दिए तो मेरा जो सब आया वो कैसा आया, एक बड़ी टी छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी, फिर छोटी टी छोटी टी। मतलब क्या हुआ कि तीन जो हमारा तीन प्रोजेनी जो है वह कैसा है, देखने में टॉल है, लंबा है, और एक क्या है, ड्वार्फ है। बस लॉ ऑफ डोमिनेंस यही है। इसमें से देखिए एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है ये 3 लाइन वाला कि इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर डोमिनेट ओवर अदर। लॉ ऑफ डोमिनेंस का पूरा कहानी इसी पे है। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है पूरा का पूरा कहानी यही एक्सप्लेन करता है कि इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर क्या बोल रहा है, वन मेंबर डोमिनेट
एक मेंबर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है दूसरे के ऊपर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। सेग्रीगेशन, पिछले क्लास में हम पढ़े थे लॉ ऑफ डोमिनेंस। आज हमको देखना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब क्या, अलग होना। हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखेंगे कि जब हम लोग का ये जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला प्रोजेनी है, ये पेरेंट्स है, कि उनमें का जब गेमीट बनता है तो गेमीट के टाइम में क्या हो रहा है, एलील जो सेग्रीगेट हो रहा है, एलील क्या होगा, सेग्रीगेट हो रहा है। तो वही सेग्रीगेट जो हो रहा है एलील, उसको क्या कहेंगे हम लोग, सेग्रीगेशन। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये ए है, छोटी ए है, अभी ये क्या फैक्टर है, मतलब क्या एलील है। एलील हमेशा किस में पाया जाएगा भाई, फैक्टर में होगा, पेयर में होगा, सॉरी क्या होगा, पेयर में होगा। तो ये देखो हमारा अभी जो है एलील पेयर में है। अब क्या करना है, इसको गेमीट का फॉर्मेशन कराओ। जब इसको हम गेमीट फॉर्मेशन कराएंगे तो एक ए मेरा अलग हो गया और दूसरा क्या हुआ, ये भी अलग हो गया। तो अब देखो यह एलील जो दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसी को सेग्रीगेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सेग्रीगेशन। और इसी गेमीट, जब गेमीट बनता है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, गेमीटोजिनेसिस। गेमीटोजिनेसिस, इतना क्लियर है। आइए देखते हैं, ये वाला जो पॉइंट हम ऐड किए हैं ये एनसीईआरटी का है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का डिफिनेशन ये वाला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि द पेरेंट्स कंटेन टू एलील। क्या, पेरेंट्स कंटेन टू एलील, मतलब उसके पास कितना, 2 एलील रहता है ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। व्हाट इज गेमीट, ये गेमीट क्या होता है, व्हाट इज गेमीट। गेमीट देखो हम लोग नाम सुने होंगे, एक होता है स्पर्म और एक होता है एग। ये दो चीज है। स्पर्म जो है वो मेल में पाया जाता है और एग जो है वो फीमेल में। तो मेल का जो गेमीट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्म बोलेंगे, और फीमेल का जो गेमीट है उसको हम एग बोलेंगे। इतना क्लियर है। तो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, द फैक्टर और एलील ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर such that one gamete receive only one of 2 factor। आइए इसको समझ लेते हैं अच्छे से। इसने क्या कहा है कि द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील। पेरेंट्स मान लीजिए, पेरेंट्स हम लोग लेते हैं ना, बड़ी टी लेते हैं, छोटी टी लेते हैं। ये फिर हम लोग ले सकते हैं बड़ी ए, बड़ी बी, छोटी बी। ये क्या ले, अभी ये मेरा जो है पेरेंट्स है, ये मेरा पेरेंट है। अब क्या करना है, ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, अब क्या करना है कि इसका गेमीट फॉर्मेशन करवाना है। तो भाई गेमीट फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं कैसे कराते हैं, कि जब हम ये दोनों जो एलील है, ये दोनों एलील क्या होगा, अब सेग्रीगेट हो जाएगा, मतलब ए अलग हो गया, छोटी ए अलग हो गया। फिर क्या है, यहाँ बड़ी बी छोटी बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये बड़ी बी छोटी बी अलग हो गया। तब ना हम लोग क्रॉस करा रहे थे, ऐसे यही ना क्रॉस करा रहे थे, तब हम क्रॉस करा सकते हैं, मतलब क्या, फ्यूजन करा रहे हैं। आइए देखते हैं, द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, द फैक्टर और एलील ऑफ ऑल ए पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। ये क्या हो रहा है भाई, जितना फैक्टर है, ये एलील है, वह क्या, इन सब अलग हो रहा है। सच दैट वन गेमीट रिसीव ओनली वन ऑफ 2 फैक्टर। उन 2 फैक्टर में क्या, सिर्फ एक गेमीट को एक ही फैक्टर एलील रिसीव होगा, एक ही कैरेक्टर में रिसीव हो रहा है। इसके पास ए आ रहा है और ये बड़ी छोटी ए अलग हो जा रहा है। आइए उससे पहले क्या देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। यहाँ दिया है दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट एलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग। एक वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग देखो एक बहुत बड़ा वर्ड था, जब मेंडल का थ्योरी नहीं आया था, जब मेंडल का थ्योरी जब पढ़ा नहीं गया था, उस समय क्या, ब्लेंडिंग एक बहुत ही बड़ा शब्द था। तो ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स करना। अगर सिंपल भाषा में समझाए तो ब्लेंडिंग का क्या मतलब होता है, मिक्स करना। जैसे हम लोग क्या कि एक रेड कलर और ब्लू कलर को मिक्स कर दिए
तो उसमें क्या है, अभी रेड और ब्लू ही सिर्फ है और तीसरा तो कोई कलर नहीं है, वही क्या मिक्सिंग सेमी कलर उसमें है। तो पहले के ज़माने का मानना था कि जब माता पिता क्रॉस के जो प्रोजेनी आता है वह क्या ब्लेंडिंग होता है। ब्लेंडिंग मतलब प्यूरिटी ऑफ गेमिट, उस गेमिट में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर चेंज हो रहा है तो वह क्या ब्लेंडिंग नहीं कहलाएगा। तो वही बोल रहा है कि डू नॉट शो ब्लेंडिंग, जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला प्रोजेनी है सब में क्या होगा कि किसी में भी ब्लेंडिंग शो नहीं करता है। एंड बोथ ट्रेट आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, तो वन ऑफ दिस इज नॉट सीन इन F1 स्टेज। आइए आगे चलते हैं। दूसरा है ब्लेंडिंग, टू कंबाइन विथ समथिंग इन ए सुटेबल वे, इट ऑल्सो नॉन एज कंक्लूजन ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमिट। एक वर्ड और आया है प्यूरिटी। प्यूरिटी मीन से होता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं तो उसके क्रोमोसोम में क्या आता है, कुछ ना कुछ चेंजेज आते रहते हैं। जब उसमें कुछ चेंज नहीं आता है उस क्रोमोसोम में, उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, प्यूरिटी या प्यूरिटी ऑफ गेमिट, कि उसका गेमिट में जो उसका फैक्टर था सेम वही कॉपी किसमें है भाई, गेमिट का जो न्यूक्लियस है उसके गेमिट में है। अब आगे है सेग्रीगेशन इज इसेंशियल ड्यूरिंग मियोटिक डिवीजन इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल। क्या बोला भाई कि सेग्रीगेशन किसमें कब होगा, जब मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है कि उसमें जो हैप्लॉइड नंबर है वो कभी भी बदलता नहीं है। पहले मेरा क्या माइटोटिक डिवीजन हुआ, फिर क्या होता है मियोसिस डिवीजन होता है। इसमें क्या इसका कोई भी इस